स्नान करा करके इस विवाद को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी इस विवाद का जो है मखौल उड़ा रहा है। चेत रहने की जरूरत है। छोटी छोटी चीज़ें कहीं न कहीं मेरे धर्म और मेरे सनातन के लिए एक समय आएगा कि बड़ा विस्फोटक बन जाएगा, जिससे सनातन का नुकसान होगा। हाथ फैलाकर अखिलेश सरकार के द्वारा जो है उन पर बल भर लाठियां बरसाई गई थी। ये सनातन पे हमेशा वार होता रहा है और सनातन के खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहा है, कौन ऐसा कर रहा है? वाराणसी में जिस तरह से मनगंगा घाट को लेकर अब एक तरफ विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में भी जो है संतों को लेकर, नहाने को लेकर विवाद अब खड़ा हो गया है, जिसमें योगी सरकार को अब निशाने पर लिया जा रहा है। तो अभी हमारे साथ भाजपा से ही कार्यकर्ता हैं पंकज चौबे जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे जिस तरह से अब प्रयागराज में ये माहौल बन रहा है? देखिए, ये माहौल हमारे समाज के लिए, सनातन के लिए, धर्म के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। ये हमारे समाज में बहुत ही गलत इसका संदेश जा रहा है और इस तरीके का कृत्य होना नहीं चाहिए। सामाजिक तौर पे अगर लोग इसको पहली दृष्टिया देखेंगे तो इसको गलत ही माना जाएगा और मानेंगे लोग। तो हम चाहते हैं कि जहाँ सनातन की बात होती है, धर्म की बात होती है, वहाँ हमारा बंटवारा नहीं होना चाहिए। और इस तरीके का अगर कृत्य प्रशासन द्वारा किया जाएगा और उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सनातन का नुकसान होगा और हमारे पार्टी का भी नुकसान होगा। शंकराचार्य जी ठीक हैं अपनी जगह या गलत हैं? देखिए, हमारे यहाँ चार पीठ का जो है वो किया गया है। चार पीठ हमारे यहाँ सर्वोपरि हैं। वो चारों पीठ के जो शंकराचार्य हैं वो हमारे धर्म और सनातन में सर्वोपरि उनका पद है, सर्वोच्च हैं। और भी जो भी लोग हैं, जो भी साधु संत लोग हैं, वो सब उनके नीचे हैं। तो अगर उनका मान्य इतना ऊपर दिया गया है, उनको शंकर भगवान के रूप में दर्जा दिया गया है, उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, तो निश्चित रूप से वो सर्वोपरि हैं। तो अगर वो सर्वोपरि हैं, कहीं कोई अगर, देखिए भगवान तो त्रुटि करता नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई दोनों लोगों के बीच में कहीं कोई दिक्कतें आई हैं तो उसको सॉर्ट आउट करने का कार्य जो है प्रशासन का है। प्रशासन अगर कहीं चूक हो गया तो उसमें बहुत अड़ियल रवैया अपनाने की जरूरत नहीं है। क्षमा मांग करके उस चीज़ को ख़त्म करके उनका स्नान करा करके इस विवाद को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी इस विवाद का जो है मखौल उड़ा रहा है, मजाक बना रहा है। और विपक्ष भी और हमारे पार्टी के लोग भी, दोनों लोग मिल करके अगर इस तरीके से कार्य करेंगे, जैसे विपक्ष कुछ कहेगा तो हम लोग भी उसका जवाब देंगे, वो सनातन के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि वो भी तो सनातनी है, हम भी सनातनी है। तो जो अपने आप को सनातनी मानता है और धार्मिक मानता है, उसके लिए ये चीज़ अच्छा नहीं है। व्यक्तिगत रूप में मेरे गुरु परम ब्रह्म हैं, मैं व्यक्तिगत अपने गुरु को भगवान मानता हूँ। लेकिन जहाँ सनातन और धर्म की बात आएगी, वहाँ वो चारों पीठ के शंकराचार्य भगवान समान हैं। मतलब आप उनको पूरी तरह से सही मानते हैं? एकदम पूरी तरह से उनको हम सही मानते हैं। कहीं त्रुटि हुई है प्रशासन से, कहीं कोई गलती हो गई है, या उसके पीछे क्या षड्यंत्र हो रहा है ये हमको तो नहीं अभी समझ। पंकज जी, हम आपको बता दें कि 2015 में जब वही शंकराचार्य जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, मतलब उस समय शंकराचार्य नहीं थे, गोदौलिया मतलब दशाश्वमेध चौराहे पर हाथ फैलाकर अखिलेश सरकार के द्वारा जो है उन पर बल भर लाठियां बरसाई गई थी। ठीक है, उनका सरकार के, देखिए क्या है कि जो सत्ता में रहता है सवाल उसी से पूछा जाता है। आज हम लोग सत्ता में हैं, अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा तो हमको जवाब भी देना है। ऐसा नहीं कि कोई सवाल पूछेगा तो मैं उसको रोक दूंगा। ये सत्ता का कर्तव्य होता है, ये राजधर्म है। राजधर्म में ये अधिकार है लोगों को, जनता को, संतों को, कि वो राजा से अपना सवाल पूछेगा और राजा विनम्रता से उसका जवाब देगा और उनके किसी कार्य को अगर ऐसा लगता है कि गड़बड़ हो रहा है तो उसको सही करने का कार्य करेगा। लेकिन जब वही राजा विपक्ष में है, यानी अखिलेश यादव जब विपक्ष में है, तो अब जो है उनको फोन कर मतलब अपने समीकरण को साध रहे हैं, मतलब वोट बैंक साध रहे हैं शंकराचार्य को लेकर। तो पूर्व में जब एक तरफ उन्होंने लाठीचार्ज कराई और जब विपक्ष में है तो शंकराचार्य के फेवर में खड़े हो रहे हैं। यही देखिए, विपक्ष का यही दोहरा चरित्र है। बहरहाल वो तो बहुत सारी चीजें आ रही है कि उन्होंने माफी भी मांग लिया था, सारी चीजें हो गई थी, लेकिन ये विपक्ष का दोहरा चरित्र है कि जब हमारा सत्ता था, जब हम मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं को, उस समय भी संत थे, शंकराचार्य बाद में बने, लेकिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा के उनको बहुत ही बेरहमी से पीटा गया था। उस कार्यक्रम में हम लोग भी मौजूद थे। और आज अगर कहीं ऐसी बातें आ रही हैं हमारे पार्टी की तरफ से, तो उसमें वो माहौल बना रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं इनके साथ हूँ। इन्हीं सारे वजहों से समाज में एक भय की स्थिति और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि जैसे अब हम लोग ही कहेंगे कि विपक्ष के लोग इनसे मिले हुए हैं, ये विपक्षी हैं। नहीं, इन सारी चीज़ों से ऊपर वो मेरे शंकराचार्य हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे पूजनीय हैं। अगर उनको कहीं कोई चोट पहुंचा है, कहीं कोई दुख हुआ है, तो क्षमा मांग के उसके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस विवाद को अगर समाप्त नहीं किया जाएगा तो सनातन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हिंदू में अगर कोई गेरुआ वस्त्र धारण करता है तो उसको हमेशा पूजनीय, वंदनीय मानता है।
सीएम के मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हमेशा गेरुआ वस्त्र में रहते हैं, तमाम जो है मत मंदिरों को जो है वो, और जो राम भक्त हैं, अब आपकी जो सरकार आई थी वो राम भक्तों के बिहार पर आई थी सरकार, और आज मंदिर भव्य बन गया। लेकिन ऐसे में अब एक बटुक को चोटी पकड़कर पुलिस प्रशासन के द्वारा खींचतान कर, क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा सरकार में जो है सरकारी जो तंत्र है उनके मन बढ़ गए हैं? हमको ये लगता है कि आप देखिएगा, बहुत धैर्य से इस बात में हम आगे बढ़ेंगे। आप देखिएगा कि आने वाले समय में 2 दिन 4 दिन में जो भी इसका निर्णय होगा बहुत भयावह निर्णय होगा, और इन प्रशासन के लोगों को दंडित किया जाएगा। निश्चित रूप से हमको लगता है कि योगी जी के संज्ञान में ये सारी चीज़ें चली गई हैं, और इसका संज्ञान लेते हुए वो प्रशासन जिससे त्रुटि हुआ है और उस पुलिस वाले के खिलाफ जिसने जो है उस बालक के बटुक के चुटियों को खींचा है, उसके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई होगी, इतना हमको ये विश्वास है। क्या नहीं लगता आपको कि सनातन धर्म को देखते हुए मतलब इस तरह का कृत्य किया जा रहा है? देखिए, सनातन पे हमेशा वार होता रहा है, और सनातन के खिलाफ षड्यंत्र कौन कर रहा है, कौन ऐसा कर रहा है? षड्यंत्र भी होता रहा है, वार भी होता रहा है, षड्यंत्र भी होता रहा है। तो कहीं ये किसी षड्यंत्र का जो है आगाज तो नहीं है, किसी षड्यंत्र की इसमें बदबू तो नहीं आ रही है। इस पे भी बहुत विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और हम लोग हमेशा आग्रह किए हैं, और हमको पूरा विश्वास है, चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी एक ऐसे पीठ के पीठाधीश्वर हैं जिसका बहुत ही सम्मान है, बहुत ही मान्य है, गोरक्ष पीठ के। तो गोरखनाथ जी का भी बहुत बड़े संत थे, उनका बहुत बड़ा नाम है। तो निश्चित रूप से ये उस पर विचार करते हुए इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे, और बहुत जल्द इसको समाप्त करेंगे, जिससे कि हमारी सनातन की साख बची रहे। ठीक बात है। आप चूंकि भाजपा से हैं, ठीक, वहाँ 2 सूरत आ रही है। एक जो सतुआ बाबा हैं उनके लिए तमाम जो है तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, सरकार के द्वारा भी सुविधाएं, तमाम जमीन का क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य को, अगर ठीक है, अगर उन्होंने एक हट रख लिया, अगर एक पिता अगर अपना हट रख लिया, तो क्या एक पुत्र यानी कि जनता के नाते जो है उनका नहीं है कि हाँ उनको स्नान करा देना चाहिए? और जो धर्म के जो और दूसरे गुरु हैं वो विरोध कर रहे हैं कि वो मतलब रथ पर बैठकर स्नान करेंगे। क्या भाजपा एंटी योगी और एंटी मोदी का वो काम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एंटी योगी एंटी मोदी की इसमें बात ही नहीं है। ये अगर इस तरीके का बात कहा जा रहा है तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, सनातन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मेरा मानना है कि सीधा और सीधा कहीं ना कहीं प्रशासन से इसमें चूक हुआ है, और प्रशासन को इस चूक को सुधारने की ज़रूरत है, और तुरंत सुधारने की ज़रूरत है। रह गई आपकी सतुआ बाबा का नाम लिए, तो भी हम लोगों के लिए पूजनीय हैं, वो भी एक जगत गुरु हैं। तो हमारे लिए और पूरा संत समाज जो धर्म के लिए काम करता है, जो सनातन के लिए काम करता है, वो एक तरीके से है। और पूर्व काल में भी ऐसा होता रहा है कि नाना मुन्नी नाना मत, इसमें कोई बहुत बहस की बात नहीं है। सब अपने अपने तरीके से धर्म का प्रचार कर रहा है और सनातन का प्रचार कर रहा है। हमारा बस ये कहना और मानना है कि इस विवाद को हमको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो दूसरे पंथ वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर के खड़ा हैं, और हम सनातनी आपस में बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। अगर बटेंगे तो कटेंगे, ये आप जान ही रहे हैं। तो हमको बटने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए, इसको समाप्त करने की जरूरत है। एक आखिरी आपसे प्रश्न, महाराष्ट्र में चुनाव होता है, महाराष्ट्र में चुनाव असुद्दीन ओवैसी की कुछ सीटें आती हैं। अब चूंकि वो ये उनका बयान भी आ चुका है कि अब वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब बुर्के वाली वजीरे आला बनेगी। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि मतलब हिंदू विरोधी कुछ काम हो रहा है, या हिंदुओं को काटा छाटा जा रहा है? कौन ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, ये तो विपक्ष का काम है, ये तो होता रहता है, विपक्ष करता रहता है, और विपक्ष तुष्टीकरण कर रहा है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, जग जाहिर है। ये सारी राजनीति है, इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला मेरे सनातन पे नहीं है, न तो कोई उससे हमको परेशानी होगी। लेकिन हमको सचेत रहने की जरूरत है। छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे धर्म और मेरे सनातन के लिए एक समय आएगा कि बड़ा विस्फोटक बन जाएगा, जिससे सनातन का नुकसान होगा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सनातन, मेरे धर्म का नुकसान न हो। सब लोग एक तरीके से आपस में सामंजस्य बना करके रहें, और कोई त्रुटि हुआ है प्रशासन से तो उसमें माफ़ी मांग करके उस चीज़ को समाप्त किया जाए। तो देखिए, ये थे पंकज चौबे जी, जिन्होंने बताया कि इसको लेकर अगर कोई मतभेद है तो उसको आपस में मिलजुल के समझ लेना चाहिए, ना कि कोई धर्म विरोधी कार्य करना चाहिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज। मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।